Assalamu alaikum students. Hope so you all are fine. Today we are discussing about further phylogenetic considerations of insects. You can say arthropods. तो जैसे ही हम इनका phylogenetic relationship, ancestor to descendant relationships देखते हैं, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं इनके टेक्सा जो हैं वो डिफरेंट एवोल्यूशनरी लिनिएजेस से बिलोंग करते हैं या नहीं करते, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते। तो इस चीज को जानने के लिए जो है साइंटिस्ट ने जो है जैसे जूलॉजिस्ट हैं वो दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज जो हैं वो रखते हैं। आया कि ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं ये पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन रखते हैं या फिर मोनोफाइलेटिक ओरिजिन रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन को, ठीक है। जो पॉलीफाइलेटिक लिनिएज है, जो ओरिजिन है, वो बताता है कि जितने भी जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनको 3 सेपरेट फाइला के अंदर जो है प्लेस करना चाहिए। वैसे तो जो है 4 हैं सब फाइला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जूलॉजिस्ट ने 3 फाइला के अंदर इनको डिवाइड करना जो है वो मुनासिब समझा, ठीक है। उसमें जो सब फाइला आ जाते हैं दैट आर चिलीसिरेटा, क्रस्टेशिया एंड यूनिरेमिया, ठीक है। ये 3 फाइला थे, इनके अंदर उनको डिवाइड किया गया। अब इनके दरमियान जो है जब उन्होंने रिजेम्बलेंसेस जो सिमिलैरिटीज हैं वो देखी, तो जो है इनके अंदर जो है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन जो है वो सामने आई। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का क्या मतलब है कि इनके एंसेस्टर्स जो थे वो मल्टीपल थे और उनके उनसे जो है नेक्स्ट जो डिसेंडेंट्स बने लाइक चिलीसरेट्स, क्रस्टेशिया एंड यूनिरेमिया, उनके अंदर सिमिलैरिटीज आ गई। तो जो सिमिलैरिटीज आ रही हैं वो क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, ठीक है। A polyphyletic origin of these groups implies convergent evolution of remarkably similar arthropod features in all 3 or at least 2 of 3 phyla, ठीक है। इन तीनों में से किसी भी 2 के अंदर या फिर तीनों के अंदर जो है सिमिलैरिटीज जो हैं वो देखी गई, जिसकी बिना पर ये नाम दिया गया कि इनके अंदर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुई है, ठीक है। Although evidence exists for dual origins of trachea, ठीक है, वो जिन फीचर्स के अंदर जो सिमिलैरिटीज देखी गई उनमें ट्रेकिया आ जाती है, मैंडिबल्स, ठीक है, उसके बाद कंपाउंड आइज, इनमें सिमिलैरिटीज की बिना पे ये बताया गया कि ये एक पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। Many zoologists believe that convergence in all other arthropod traits is unlikely. जो दूसरी ट्रेड्स थी उनके अंदर ये जो कन्वर्जेंस थी वो अनलाइकली थी, मतलब वो कन्वर्जेंस ना होने के बराबर थी, मतलब उनके अंदर हमें सिमिलैरिटीज नहीं मिलती थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोनोफाइलेटिक ओरिजिन की, तो मोनोफाइलेटिक ओरिजिन जो है वो हमें जो है उसमें 4 सब फाइला जो है हमारे सामने आते हैं, ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, क्रस्टेशिया, चिलीसिरेटा एंड यूनिरेमिया, ठीक है। बेसिकली ये 4 ही होते हैं, लेकिन पॉलीफाइलेटिक जो ओरिजिन था उसमें उन्होंने 3 के बारे में बात की है, ठीक है। जब इनको देखा गया, इनका फॉसिल रिकॉर्ड देखा गया, ठीक है, तो वो जो है प्री कैम्ब्रियन जो पीरियड था उसमें वो मौजूद नहीं था, लेकिन अगर पीलोजोइक इरा देखें तो उसमें उनका रिकॉर्ड जो है वो मिलता है। तो जैसे ही टाइम जो है वो पास किया, प्री कैम्ब्रियन टाइम आया, तो उसमें इनके कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं मिले, जो कि एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड की बेस पे इनके दरमियान जो है इनका अपने एंसेस्टर्स के साथ रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप किया जाता है, ठीक है। तो अगर फॉसिल रिकॉर्ड ही मिसिंग है तो हमारे लिए मुश्किल होगा कि इनके दरमियान रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकें, ठीक है। फिर जो है
साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपनी अटेंशन जो है उसको शिफ्ट किया टुवर्ड्स कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है। वो अब इन्हिसार करेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी के ऊपर, क्योंकि उनके पास कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड नहीं था। इसके अलावा कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर स्टडीज टू इन्वेस्टिगेट दीज रिलेशनशिप्स। अब इन क्वेश्चंस के ऊपर जो है दो इम्पोर्टेंट इश्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। एक इशू जो है वो ये है कि ट्राइलोबाइट्स और क्रस्टेशियंस के अंदर जो बायरेमस लिम्ब्स हैं, आया कि वो होमोलोगस हैं या नॉन होमोलोगस हैं, ये हम देखेंगे। दूसरा इशू क्या है कि उनके जो मैंडिबल्स हैं ट्राइलोबाइट्स के और क्रस्टेशियंस के, वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर हैं या नहीं है, ठीक है। वो होमोलोगस हैं या नॉन होमोलोगस हैं, ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। Homology of these appendages would imply that the trilobites were closely related to crustaceans, ठीक है। अब इनकी जो अपेंडेजेस हैं उनके अंदर होमोलॉजी जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। दोनों बायरेमस होती हैं, ठीक है। क्रस्टेशियंस की अपेंडेजेस और जो ट्राइलोबाइट्स हैं उनकी अपेंडेजेस, ठीक है। इनकी जो अपेंडेजेस थी वो क्या थी, बायरेमस थी, और उनके अंदर होमोलॉजी जो थी वो प्रेजेंट थी। Therefore, many zoologists view the trilobites as an important ancestral group. अब जो है क्रस्टेशियंस का जो एंसेस्ट्रल ग्रुप है वो ट्राइलोबाइट्स को समझा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिमिलैरिटीज जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। It is possible to envision crustaceans and possibly the arachnids arising from trilobites. Arachnids जिसमें ये मकड़ी आ जाती है, ठीक है। तो ये जो है इनको देखा जाता है कि ये क्लोजली रिजेंबल करते हैं टू ट्राइलोबाइट्स। लेकिन जो मेरियापोड्स हैं और दूसरे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर यही सेम जो है बात को जो है समझना वो मुश्किल होगा, क्योंकि उनके अंदर ये सिमिलैरिटीज जो हैं, जो अपेंडेजेस हैं उनके अंदर ये सिमिलैरिटीज प्रेजेंट नहीं है। मेरियापोड्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं जो मिलीपीड्स हैं, सेंटीपीड्स हैं, पारोपोडा एंड सबफाइलम सिम्फाइला, ठीक है, क्लास सिम्फाइला के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी मैंडिबल्स जो हैं वो ट्राइलोबाइट्स और क्रस्टेशियंस के होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हैं या नहीं है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान होमोलॉजी प्रेजेंट होती है मैंडिबल्स में या नहीं होती, ठीक है। सुपरफिशियली अगर देखें तो उनके अंदर जो है होमोलॉजी प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर हम उनकी जो मसल्स अरेंजमेंट्स हैं और आर्टिकुलेशन है उसको हम ऑब्जर्व करें तो दे सीम टू बी वेरी डिफरेंट, ठीक है। इसलिए बहुत से जो ज़ूलॉजिस्ट्स हैं उनको डाउट है कि उनकी जो मैंडिबल्स हैं वो होमोलोगस हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है इनकी जो मैंडिबल्स हैं उनके अंदर होमोलॉजी प्रेजेंट नहीं थी। डिस्कशंस ऑफ आर्थ्रोपोड्स phylogeny also center around the origins and possible homologies of arthropods. वो पॉसिबल होमोलॉजीज अब क्या होंगी, कंपाउंड आइज होंगी, ट्रेकियल सिस्टम एंड मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब उनके अंदर से जो है मैंडिबल्स को निकाल दिया गया। Depending on how these issues have been interpreted, a number of hypotheses regarding the relationships of arthropods, subphyla have been presented. अब जो hypotheses थे, दो तरह के hypotheses जो थे वो हमारे पास रखेंगे सामने, ठीक है। नंबर 1 जो hypothesis था वो कहता था कि जो यूनिरेमियंस हैं या मिरियापोडा और क्रस्टेशिया जो हैं उनके अंदर जो है होमोलॉजी प्रेजेंट है इन देयर मैंडिबल्स एंड कंपाउंड आइज, ठीक है। ये फर्स्ट हाइपोथेसिस था, ठीक है। जो यूनिरेमिया है उनके अंदर मिलीपीड्स, सेंटीपीड्स, पारोपोडा,
सिम्फाइला और हेक्सापोडा क्लास के मेंबर्स आ जाते हैं। इसी तरह क्रस्टेशिया जो है उनके अंदर मेलाकोस्ट्रेका, ठीक है, कोपीपोड्स, सीरीपीड्स एंड ब्रांचियोपोडा के मेंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब इनके दरमियान जो है होमोलॉजी की बेस पे ये फर्स्ट जो है हाइपोथेसिस बनाया गया और ये बताया गया कि जो यूनिरेमिया है और क्रस्टेशिया जो सबफाइलम है, ये आपस में जो है क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, मैंडिबल्स एंड कंपाउंड आईज। लेकिन व्हाट अबाउट द सेकंड हाइपोथेसिस? आप लोगों ने पहले देखा है कि इनके मैंडिबल्स सुपरफिशियली तो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो मस्कुलर अरेंजमेंट्स हैं और आर्टिकुलेशंस हैं उनकी, वो डिफरेंट हैं, ठीक है, उनमें काफी ज्यादा डिफरेंस जो है वो प्रेजेंट है। फिगर शोज द यूनिरेमिया डाइवर्जिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द चिलिसरेटा एंड क्रस्टेशिया, ठीक है। अब अगर आप ये फिगर देखें तो इस फिगर में आपको ये दिखाया गया है कि ये अलग से सेपरेटली जो है डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है, यूनिरेमिया जो है, और बाकी जो क्रस्टेशिया, चिलिसरेट्स और ट्राइलोबाइट्स जो हैं ये सेम लाइन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। ये क्या शो कर रहे हैं? ये मतलब एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं और यूनिरेमिया जो है वो अवे जो है मूव कर रहा है और एक अलहदा जो है डाइवर्जन जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। The later two subphyla are depicted as being closely related to trilobites. Later two subphyla कौन से हैं? क्रस्टेशिया एंड चिलिसरेटा, ठीक है। अब ये जो है क्लोजली रिलेटेड समझे जाते हैं क्योंकि इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो राउंड अबाउट आपको ट्राइलोबाइट्स के नजदीक मिलेंगे, ठीक है, ट्राइलोबाइटोमॉर्फा की। This figure implies that the mandibles of the crustaceans and uniremians, ठीक है, जो crustaceans और uniremians हैं, जो कि आप लोगों ने पहले देखा है, उनके mandibles जो हैं, they are not homologous and that the biramous appendages of the crustaceans and trilobites are homologous. अब उनको crustaceans को closely related क्यों समझा जाता है ट्राइलोबाइटोमॉर्फा के? क्योंकि उनके अंदर homologous appendages जो हैं, बायरेमस अपेंडेजेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन यूनिरेमिया के अंदर जो अपेंडेजेस हैं वो भी होमोलोगस नहीं है। इसके अलावा जो है उनके अंदर मैंडिबल्स भी होमोलोगस नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशंस। फर्दर अगर कोई क्वेरीज हुई तो उसको हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।